श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया वह कल्याणकारक हुए उसके मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से कर्तापन का त्याग, निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवद अर्थ कर्मों को करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग में साधन में सुगम होने में श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में एक भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को फल रूप से एक देखता है, वह यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा की सिंगरे प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर, जिसके द्वारा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एकीभाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, शप्रस करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में परत रहे हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है। निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी के निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सहकाम में पुरुष फल में आसक्त हो कामना के द्वारा बनता है, इसलिए निष्काम कर्मयोगी उत्तम है। हे अर्जुन, बस में है अंतकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों को अर्थों में बढ़ती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्म को तथा न कर्मों के फल को, सियों को वास्तव में रखता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति बरतती है, अर्थात गुण गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतकरण अज्ञान और आत्म ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, तद्रूप बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप मन जिनका उस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसी तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपूर्व नारावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे विज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समता भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और समय, इसे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उनको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते। अप्रिय को अर्थात जिसको प्रिय समझते हैं, उसको पाकर वे उद्वेगमत नहीं होते। इससे स्थिरवादी संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा एक ही भाव से स्थित होते हैं। बाहर के विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रहित
अंतकरण वाला पुरुष, अंतकरण में जो भगवान ध्यानजनित आनंद है उनको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रियों और विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए विवेक को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही आराम वाला है, तो आज आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गए हैं संशय जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकांग्र हुआ है भगवान के ध्यान के चित्त में, जिनकी ऐसी ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात किए हुए ज्ञान पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। अर्जुन बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को बरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि, जिसकी ऐसी दो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा व्यय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्ति है। और अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों को ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों को सुवर्देह अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, इस तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेवी वासुदेव रह जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब 5वें अध्याय का महत्व में सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व में संक्षेप से बतलाता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पूर्व कुसुरपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ, किंतु अपने कुल को उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसे नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा, प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ने जा से उछल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोस्त बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं खोज में घुमा करती थी। उसने पति को मार का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला, उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा। भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जर वन में गीत हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूरे जन्म के वेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में जाल फैलाने वाले बैलिए ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूरे जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूरे कृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ मृत्यु के समय एक समात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े। पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूरे जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है।
फिर हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनके सदा का नियम था। 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से सूचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्री विष्णु भगवान की जय हो।